आज हमारे साथ है शहर की जानी मानी इरोटिक क्राइम नॉवल राइटर मिसेस अमोलिका दत्ता। अमोलिका जी, आपकी नॉवल को पब्लिशर ने अपने पब्लिकेशन की बेस्ट नॉवल माना है और आज आपको बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बेहद शुक्रिया। मैम, आपकी एज और आपकी ब्यूटी को देखकर लगता नहीं कि आप इतने खतरनाक सस्पेंस वाले इरोटिक क्राइम नॉवेल्स लिखती होंगी। आपको ऐसे आइडियाज कहाँ से मिलते हैं और आपने ये जॉनरा क्यों चुना? सुंदर चीजें ज्यादा खतरनाक होती हैं, जैसे प्यार, सपने, खूबसूरती। फिर भी क्या हम इन सब से दूर हो पाते हैं? नहीं ना। और फिर देखा जाए तो क्राइम तो जिंदगी का सच है। हर कोई कभी ना कभी किसी तरह का क्राइम करता ही है, भले ही वो बस उसे अपने मन में ही क्यों ना सोच ले। मैं बस अपने हर ख्याल को शब्दों में ढालकर पन्नों पर उतार देती हूँ। खैर, खुशी की बात ये है कि मेरा लिखा लोगों को इतना पसंद आ रहा है। इसके लिए अपने सारे रीडर्स की शुक्रगुजार हूँ। अच्छा मैम, आपकी हर नॉवल में आप हीरो का नाम शौमिक ही रखती हैं। इसका कोई खास वजह? अपने बिस्तर पर पड़ा 35 साल का एक शख्स टीवी पर कोई पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था जिसमें मशहूर लेखिका अमोलिका दत्ता का इंटरव्यू चल रहा था। अचानक शौमिक के नाम आने पर वो थोड़ा क्यूरियस हो गया, मगर तभी टीवी स्विच ऑफ हो जाता है और उसके कानों में पड़ती है एक जानी पहचानी सी आवाज। क्या शौमिक, बार बार वही रिकॉर्डिंग देखकर बोर नहीं होते तुम? शौमिक ने अमोलिका को अपने पास खींचकर बाहों में भर लिया। क्या करूं, भरोसा ही नहीं होता कि तुमने मुझे वही नाम दिया है जो तुम्हारे हर नॉवल में तुम्हारे हीरो का था। हाँ, अब तो इस नाम से मोहब्बत सी होने लगी है। काश कभी मेरी मेमोरी वापस ना आए और मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा शौमिक बनकर ही रहूं। इसके अलावा मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, सब कुछ। ये भी कि तुम शादीशुदा हो, ये भी कि तुम और मैं अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं, और ये भी कि मैं एक एक्सीडेंट में सब कुछ भूल चुका हूँ। सब भूल जाओ शौमिक, बस मुझे याद रखो। इस पल का यही सच है, मैं, तुम और हमारा प्यार। शौमिक की गिरफ्त में जाकर अमोलिका की सांसें तेज होने लगी। शौमिक पूरे हक से अमोलिका के होंठों को चूमने लगा और उसके हाथ अमोलिका के बालों, गर्दन और कंधे से होते हुए उसके बदन पर हर जगह फिसलने लगे। अमोलिका शौमिक के टच को न सिर्फ एंजॉय कर रही थी, बल्कि साथ ही साथ उसके जहन में वे सारे इरोटिक मोमेंट्स भी चल रहे थे जो वो अपनी नॉवल में लिखा करती थी। वो अपने नॉवल में लिखे एक सीन को याद करते हुए बोलने लगी और शौमिक उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगा। शौमिक अपनी प्रेमिका को बाहों में भरकर बेतहाशा चूमता जा रहा था। आज दोनों अपनी हदें पार कर देना चाहते थे। जब शौमिक ने देखा कि उसकी प्रेमिका मदहोश होकर खुद अपने कपड़े उतारने लगी, तो शौमिक भी उसकी हेल्प करने लगा। फिर उसने अपनी प्रेमिका को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वॉशरूम में आ गया। शावर ऑन होते ही दोनों एक साथ भीगने लगे। भीगते हुए एक दूसरे को प्यार करना उन दोनों को सुकून पहुंचा रहा था। शावर के पानी से ज्यादा दोनों एक दूसरे के प्यार में भीग रहे थे। फिर भी दोनों के बदन प्यासे थे और एक दूसरे की आग से तप रहे थे। शावर से बहता हुआ पानी भी इस आग को बुझाने की वजह और बढ़ा रहा था। शौमिक ने अपनी प्रेमिका के भीगे बालों को पीछे से पकड़कर खींचा और उसकी आह निकल गई। शौमिक बेकाबू होकर उसे हर जगह चूमने लगा। प्रेमिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और तभी प्रेमिका को अपनी गर्दन पर कुछ नुकीला सा चुभने का एहसास हुआ। धीरे धीरे ये चुंबन गर्दन से होते हुए हर एक अंग की तरह बढ़ने लगी, फिर पेट पर नाभि के पास जाकर ठहर गई। प्रेमिका को लग रहा था कि शौमिक कोई प्यार भरी शरारत कर रहा है,
इसलिए उसने एक बार भी आंख खोलकर नहीं देखा। मगर तभी वो चुंबन अचानक से बढ़ी और एक चाकू प्रेमिका के पेट को चीरते हुए उसके अंदर धंस गया। पागल हो क्या? इतने रोमांटिक मूड में ये सब क्या? और ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकता। करना तो बहुत दूर की बात है। उफ, मेरे प्यारे शौमिक, ये तो मेरे नोवेल की एक सीन की लाइन थी जिसमें शौमिक अपनी प्रेमिका को इसलिए मार देता है क्योंकि वो उसे चीट कर रही थी। मैं तुम्हें थोड़े ही ना ये सब करने के लिए कह रही हूँ। जो भी हो, पर मेरे मूड का तो बैंड बजा दी ना तुमने। अब मैं जा रहा हूँ बाहर। वैसे भी अब इस बाथरूम में मुझे शावर से बहते पानी में खून के छींटे दिख रहे हैं। शौमिक फेड अप होकर बाथरूम पहना और बाथरूम से बाहर आ गया। अमोलिका शौमिक को रोकने वाली थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। शौमिक ने फोन पर नजर डाला तो उसे स्क्रीन पर हस्बैंड कॉलिंग फ्लैश होते दिखा और तुरंत उसने मोबाइल अमोलिका की तरफ बढ़ा दिया। हाँ सिद्धार्थ, बोलो। हाँ, बताया तो था कि न्यू नॉवल पर काम कर रही हूँ, इसलिए कुछ दिन अपने लोनावला वाले फार्म हाउस पर अकेली रहूंगी। अमोलिका, तुम जल्दी यहाँ वापस आ जाओ। मेरे फ्रेंड विनोद का मर्डर हो गया है। उसकी बॉडी किसी होटल रूम के बाथरूम में पड़ी मिली, वो भी बिना कपड़ों के। किसी ने उसके पेट में चाकू घुसा दिया। क्या? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या है इस मर्डर का सच? कौन है शौमिक? अमोलिका की इमेजिनेशन सच में किसी का मर्डर कैसे कर सकती है?